क्यों ना अपनी जिंदगियों को ऐसे मैनेज किया जाए कि जिंदगी एक मुशक्कत और बोझ नहीं बल्कि एक ब्लेसिंग लगने लगे। तो इसके लिए हमें टाइम को मैनेज करना होगा, अपनी चीजों को जो है पहले से प्लान करना होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा और आज आपके साथ शेयर करूंगी कुछ जिंदगी गुजारने के ऐसे असूल जिनको मैंने अपनाया और जिंदगी जो है एक अलग ही पैटर्न पर चलने लगी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि अपनी लाइफ को किस तरह बेटर बनाया जाए, टाइम को किस तरह मैनेज किया जाए। तो सबसे पहले जो टाइम मैनेजमेंट का असूल ये है कि आपने रात को जल्दी सोना है। रात को जब आप जल्दी सोएंगे तो सुबह फजर के टाइम पे आप बेदार हो जाएंगे। और फजर का टाइम जो होता है बेस्ट टाइम होता है। फजर के टाइम पे आपकी एनर्जी जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे होती है। आप उस टाइम उठें, जिक्र इलाही करें, कुर्बे इलाही हासिल करें, अपने बच्चों को भी जो है इस चीज़ का पाबंद बनाएं। उनकी लाइफ जो है वो भी इस तरीके से आप सेट करें कि वो भी सुबह के टाइम ही आपके साथ उठ जाएं। नमाज पढ़ें, जिक्र इलाही करें, कुरान पाक की तलावत करें और अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करें, क्योंकि वो बेहतरीन वक्त होता है रिज़्क की तकसीम का, बरकतों का, रहमतों का। तो उस वक्त पे जब हम सोए रहते हैं तो हमारे लिए जो है नाकामी का बाइस जो है वो हम खुद ही बन जाते हैं। तो सबसे पहले तो हो गया ये काम, रात को जल्दी सोना और सुबह टाइम पे उठना। नमाज के बाद, कुरान पाक की तिलावत के बाद आप जो हैं किचन का रुख करती हैं, क्योंकि आपने अपने बच्चों को स्कूल के लिए भेजना होता है। तो आपने उनके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करना होता है। तो ब्रेकफास्ट रेडी करने के साथ साथ आपने उनका लंच जो होता है ना वो भी प्रिपेयर करना होता है। तो लंच जो भी आपने प्रिपेयर करना है, उनके लंच बॉक्सेस में आपने जो भी चीज़ देनी है वो आपने पहले से ही प्लान करके रखनी है कि आज मैं बच्चे को ये जो लंच है ये मैं दूंगी। क्योंकि उस टाइम पे हसल एंड बसल इतनी होती है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है सोचने का और ना ही करने का, क्योंकि सुबह का टाइम होता है, हस्बैंड ने भी जाना होता है, बच्चों ने भी जाना होता है स्कूल के लिए। तो आपके लिए जो है ना ये टाइम बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है। तो इस पैनिक से बचने के लिए क्या करना है कि आपने पहले से ही प्लान करके रखना है कि आपने उनके लंच बॉक्सेस में उनको क्या देना है। उसके अलावा आपने, अब गर्मियां हैं तो पानी की बोतल्स जो होती हैं वो आपने पहले से ही उनमें जूस वगैरह अगर आपने ऐड करना है या फिर आपने सादा पानी रखना है तो वो पहले से ही आपने ऐड करके रखना है। और उनको जो है फ्रीजर में रखने के बाद आप उनको सुबह के टाइम इजीली जो है जाते हुए दे सकते हैं। तो ये जो छोटे छोटे मसाइल होते हैं इनको आपने पहले से ही हल करने का सोचा हो तो तभी जो है टाइम पे जो है काम होता है। उसके अलावा जो है आपने जो उनके कपड़े हैं वो आयरन करके ऑलरेडी पहले से ही रख देने हैं, क्योंकि अक्सर औकात जो होता है ना वो लाइट नहीं होती है, लाइट का मसला है। तो सुबह के टाइम पे अक्सर लाइट गई होती है, कोई पता नहीं है कि लाइट होगी नहीं होगी। तो इस पैनिक से बचने के लिए आपने क्या करना है कि पहले से ही आयरन आपके कपड़े बच्चों के होने चाहिए। उसके अलावा हस्बैंड के कपड़े और उनके शूज़ वगैरह जो है वो भी तरतीब से पहले से रखे होने चाहिए, तभी आपकी जो सुबह की रूटीन है वो सेट होगी और आपको बहुत ज़्यादा हसल एंड बसल नहीं करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी। तो ये जो छोटी-छोटी बातें होती हैं, छोटे-छोटे सलीके होते हैं, ये अपनी ज़िंदगी में अगर हम शामिल करें तो हम अपनी ज़िंदगियों को ही आसान बनाते हैं। उसके अलावा जब आपके बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो आप इजीली 1 से 2 घंटे में जो है घर को अच्छे से मैनेज कर सकती हैं। घर का जो काम-काज होता है वो आप उस टाइम में कर सकती हैं। और आपको पता ही है कि 9 बजे तक जो है वो गैस होती है, जो शेड्यूल है 9 बजे के बाद जो है वो 12 बजे गैस आती है। तो 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, ये 3 घंटे जो होते हैं ना ये आपके पास होते हैं। तो इस टाइम में आप जो होते हैं एक्स्ट्रा जो काम होते हैं ना घर के, जैसे कपड़े धोना हो गया या फिर किचन कैबिनेट्स की जो है डीपली से क्लीनिंग हो गई, तो ये जो काम होते हैं ना छोटे मोटे, ये आप इस टाइम में कर सकती हैं। इस टाइम में आप सो भी सकती हैं, यानी अगर आप काम कर लेती हैं घर के सारे तो ये 3 घंटे हैं, इसमें आपने अगर कोई और घर का कोई काम नहीं करना है तो आप इस टाइम में रेस्ट कर सकती हैं। उसके बाद जी 12 से 2 बजे का जो टाइम होता है ना, ये टाइम होता है जिसमें आपने अपने बच्चे के लिए जो है दोपहर के खाने के लिए कोई शरबत या जूस वगैरह रेडी करना होता है, या फिर उनके आने पर जो है खाना उनको सर्व करना होता है। लंच टाइमिंग होती है। तो ये 12 से 2 बजे का जो टाइम है, इस टाइम में ही सुई गैस जो है वो आती है और देन जो है पता है आपको चली जाती है, फिर आती है कहीं जी 5 बजे जाके। तो ये जो 2 घंटे होते हैं इसमें आपने अपने बच्चों के लिए जो है, ज़ाहिर है वो गर्मी में आते हैं तो उसके लिए आपने शरबत वगैरह या जूस वगैरह कोई भी रेडी करके रख लेना है, ताकि आपके बच्चे जब गर्मी में आए तो एटलीस्ट उनको जो है अच्छा जो ठंडा पानी जो है वो उनको मिले। कोई भी मशरूब आप जो है किसी फ्रूट का आप बना सकती हैं। घर में जो है मौसमी फल आते हैं तो उन मौसमी फलों के साथ ही आप जो है जूस जो है रेडी कर सकती हैं। बहुत ही इजी मेथड है इनको रेडी करने का। तो आज जी मैंने खरबूजे का जो जूस है वो मैंने रेडी किया है अपने बच्चों के लिए, और ये इसकी फुल रेसिपी जो है ये मैं देखें आपको वीडियो में साथ साथ ही बता रही हूँ।
तो अगर आपको कोई इसमें जो है पता करनी है, बात पूछनी है कि कौन सी चीज़ ऐड की है मैंने, अगर नहीं पता चल रहा है तो आप कमेंट्स में आके जो है मुझसे पूछ सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का बना था खरबूजे का शरबत, और मेरे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, और ये हेल्दी भी है, बेनिफिशियल भी है, और मैदे के मुख्तलिफ अमराज या फिर ये जो पथरी वगैरह होती है गुर्दे में, इसके लिए भी ये बहुत कारआमद है। तो ये रेसिपी जो है ये फुल मैंने यहाँ पे मैंने आपको बता रही हूँ, तो इसको आप फॉलो करके जो है ना ये बहुत ही मज़े का शरबत बना सकती हैं। तो किसी भी फ्रूट को लेके आप इसी मेथड के साथ शरबत बना सकते हैं। उसके बाद जी अब जो सेकंड टास्क होता है वो है खाना बनाने का। तो जो भी आपने खाना बनाना है अपने बच्चों के लिए वो इस टाइम में आप रेडी कर सकती हैं। तो आज मैंने बनाए थे दाल चावल, और दाल चावल जो है ना ये बहुत ही मज़े के बने थे। बहुत ही सिंपल मेथड है इस दाल को बनाने का। इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ नहीं होते, ना ही इसमें जो है लटरम पटरम कुछ भी एक्स्ट्रा जो है ना, मतलब कि किचन में मौजूद चीज़ों से ही बन जाता है। बहुत ही मज़ेदार ये दाल बनती है। तो ये 3 दालें जो है ना ये मैंने ऐड करके ये दाल बनाई थी, जिसमें चने की दाल है, मूँग की दाल है और मसूर की दाल है। तो इन तीनों दालों के कॉम्बिनेशन से बहुत ही मज़े की जो है ना एक रेसिपी बनती है। तो ये फुल मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर दी है। तो इसको फॉलो करके ना आप बहुत ही मज़े की जो है ना वो दाल बना सकती हैं, और साथ इसके मैंने कर लिए थे, साथ ही इसके मैंने राइस जो है वो बॉईल कर लिए थे, और उनको जो है ना वो मैंने अपने बच्चों को सर्व किया, तो उनको बहुत ही ज़्यादा जो है ना ये दाल चावल पसंद आए थे। अच्छा जी, ये जो हो गया खाना खाने का टाइम। अब खाना खिला के अपने बच्चों को आपने उनको प्रेयर का बोलना है, प्रेयर करेंगे और देन जो है उनके साथ मिलके आप प्रेयर करें, और खाने के जो बर्तन हैं हाथों हाथ ही आपने धो देने हैं। ये नहीं है कि आपने उनको रख दिया है जी, अब सुस्ती कर ली है, अब जी धो लेंगे भाई, अब टाइम मिलेगा तो धो लेंगे, नहीं, उसी टाइम आपने जो है वो कम टाइम में जो है वो बर्तन धुल जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर जो चिकनाई वगैरह होती है ना वो उसी टाइम पे अगर आप धो लेते हैं तो ईजिली वॉश हो जाती है। और अगर आप उस टाइम पे नहीं धोते हैं, पड़े रहने देते हैं, तो वो ऊपर जम जाएगी, और फिर बाद में एक्स्ट्रा मेहनत जो है ना वो आपको करनी पड़ेगी। तो हाथों हाथ ही आपने साथ ही बर्तन जो है ना वो आपने धो देने हैं, वॉश कर देने हैं। देन उसके बाद आपने बच्चों को जो है ना वो 2 घंटे के लिए आपने रेस्ट देना है। वो स्कूल से आए हैं थके हुए, उनको नमाज के बाद, खाना खिलाने के बाद उनको आपने सुला देना है। तो 1.5 से 2 घंटे का टाइम जो होता है वो उनको आप सुला दें, और आप उनको 4:30 बजे उठाएं, 5 बजे उठाएं, असर की नमाज अदा करें, और उसके बाद जो है उनका स्कूल का जो होमवर्क उनको मिला हुआ है ना उसमें आप हेल्प आउट उनको करें। उनको स्कूल का अच्छे से होमवर्क करवाएं, उनका स्कूल की रूटीन पूछें, उनसे पूछें कि आज उन्होंने स्कूल में क्या किया है, उनसे डिस्कशन करें। देन उसके बाद मगरिब की अजान हो जाती है, तो आप मगरिब की नमाज अदा करें, बच्चों को भी साथ नमाज का बोलें। और साथ में मैं कहती हूँ कि अपने वज़ाइफ जो होते हैं ना वो आप ज़रूर डेली रूटीन में कोई ना कोई वजीफ़ा जो है वो ऐड कर लें, कि जो आपने चलते फिरते काम करते हुए पढ़ते रहना है। अस्तगफिरुल्लाह जो है बेहतरीन वजीफ़ा है। अस्तगफिरुल्लाह के विर्द के साथ जो है रिस्क जो है उसका वादा जो है वो जुड़ा हुआ है। तो अल्लाह ताला ने रिस्क का वादा कर दिया है, और अल्लाह ताला ने बेशक अल्लाह ही राज़िक है, अल्लाह रिस्क देने वाला है। तो रिस्क की कुशादगी के लिए जो है अस्तगफिरुल्लाह को पढ़ना शुरू कर देंगे, और आप देखेंगे कि चंद ही दिन में आपकी ज़िंदगी में, आपके पैसों में, आपके हर चीज़ में आपके बरकत आती जाएगी, आपकी ज़िंदगी खुशहाल होती जाएगी। कोई भी वसाइल हैं उनकी तंगी है आपको, तो वो उसके साथ जो है हल होना शुरू हो जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, और रिस्क के हवाले से जो है लोग बहुत ज़्यादा तंगी का, परेशानी का जो है वो शिकार हैं। तो अगर आप जो हैं अपने ज़िंदगी में इस्तग़फ़ार को शामिल कर लेते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन अज़नबतुहु व अतूबु इलैह को शामिल कर लेते हैं, तो बेशक मेरा अल्लाह कारसाज़ है, मेरा अल्लाह जो है राज़िक है, मेरा अल्लाह गफूरुर रहीम है। बेशक वो हम गुनाहगारों को माफ़ करने वाला है। तो वो तो हमारी तौबा के इंतज़ार में है कि कब मेरा बंदा तौबा करे और मैं इसकी तौबा को कबूल कर लूँ। वो हमें सज़ा नहीं देना चाहता, बेशक वो हमारा पाक परवरदिगार हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। वो हमारी तौबा को पसंद करता है, हमारी आँख से निकलने वाले आंसू को पसंद करता है। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला की बारगाह में ताइब हो जाएं, तौबा के हसूल के लिए अपने पाक परवरदिगार की बारगाह में हाज़िरी दें। तो होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। खुशियाँ बांटें, खुश रहें और दूसरों की ज़िंदगियों में आसानी का सबब बने। आप देखें कि आप आसानियाँ बांटेंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान होती जाएगी। ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।